Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Pita. Hallelujah. 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 Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सभी को जय मसीह की सलाम, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, हालेलुया। स्वागत करते हैं जीवित परमेश्वर की हजूरी में, हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, मेरे भाई बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब खुश और आनंदित हैं और परमेश्वर ने आप सबको आपकी फैमिलियों में, आपके परिवारों को बीच में परमेश्वर ने संभाले रखा, हालेलुया। और जो आज का वचन आपके लिए है, बड़ी बेदारी का, बड़ी आशीष का है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए और आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़े, आमीन। हम दुआ करते हैं आज की लाइव प्रेयर के लिए, आप सबके लिए। सामर्थ्य परमेश्वर अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिता, मेरे राजा जिंदे खुदावन खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता आज की प्रेजेंट के लिए, मेरे पिता परमेश्वर जी, आपकी हजूरी में आने के लिए पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिता अब्राहम ईसा यकूब के परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन खुदा, मेरे पिताजी। बहुत सारे लोग हैं मेरे खुदावन खुदा जो आज का दिन नहीं देख सके, जहान से चले गए मेरे खुदावन, लेकिन आपने इस धरती पर जीवित रखा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिताजी। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए मेरे खुदावन पिताजी, जो भी आज का वचन दे पिता परमेश्वर जी, इस आत्मिक वचन के द्वारा, भोजन के द्वारा इनको छू लीजिए पिताजी, और इनके तमाम बंधन यीशु के नाम से टूट जाए मेरे खुदावन खुदा जी। और मेरे पिता परमेश्वर, आज की लाइव प्रेयर इनके लिए बड़ी बेदारी, बड़ी आशीष को हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सभी को फिर से एक बार जय मसीह की सलाम, खुदा आपको आशीष दे। पढ़ेंगे आज का वचन यूहन्ना 15 अध्याय उसकी फर्स्ट आई से, हालेलुया। यीशु अंगूर दी सच्ची वेल, हालेलुया। यीशु ने कहा, मैं अंगूर दी सच्ची बेल, हाँ मेरा पिता बागवान है, हालेलुया। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, हालेलुया। हर ओ टहनी जड़ी फल नहीं दिंदी ओ वड सुटदा है, ओ हर टहनी ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ हर और बहुत सारा फल देवे, आमीन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काटता डालता, और जो फलती है वे छांटता है ताकि और फले, हालेलुया। तुसी पहला ही मेरे दिते हुए वचन द्वारा साफ हो, हालेलुया। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको छुए, आपको आजाद करे, बंधनों को तोड़े। सचमुच मेरे अजीजों, सच्ची दाखलता परमेश्वर कहता है कि मैं हूं और मेरा पिता, हालेलुया। किसान भी और माली भी, हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है? खेती क्या है? हम लोग हैं। परमेश्वर ने हमें क्या किया? अपने हाथों से तैयार किया हुआ है। मसीह जीवन को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। मसीह जीवन को बनाता है। परमेश्वर हमारे जीवन को बनाता है। परमेश्वर हमें तैयार करता है। और दाख और उसकी जो दाखलताएं हैं वो क्या है? पुराने और नए जीवन के बारे में है, हालेलुया। इसीलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर जैसे खुदा का कलाम जहाँ पर कहता है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता, हालेलुया। सचमुच जो मसीह के लोग हैं, बेटे बेटियां हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो हमारा जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है, हम परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम परमेश्वर के कलाम को पढ़े बिना नहीं रह सकते। हम परमेश्वर की भरपूरी में रहना चाहिए। हमें आत्मिक रीति से चलना चाहिए। हमारे अंदर पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है ताकि हम परमेश्वर की सच्चे बेटे बेटियां बन सके। इसी प्रकार एक मसीह, उसमें मसीह के पवित्र आत्मा के प्रभावित हुए बिना जीवित नहीं रह सकता। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का दास दासी विश्वासी जीवित नहीं रह सकता, हालेलुया। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। हमारे अंदर परमेश्वर की वाणी होनी चाहिए, वचन होना चाहिए, ताकि हम शैतान को हरा सके, हम शैतान से लड़ाई कर सके, ताकि शैतान को हम हरा सके और हमारे जीवन से
हमारे जीवनों को कभी भी कोई अंधकार की ताकत छू न सके। हालेलुया। मसीह के आत्मा के बिना शीघ्र ही आत्मिक तौर पर मर जाते। जो लोग आत्मिक जीवन जीने के लिए तैयार तो रहते हैं, कुछ लोग आत्मिक जीवन को लेकर भी क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। गलत संगति में पड़ना, बुरी आदतों में पड़ना, बुरी सोचों में, ख्यालों में पड़ जाना, नशों में पड़ जाना, बीमारियों के कारण परमेश्वर को छोड़ देना, इधर उधर को भागना। लेकिन परमेश्वर की ओर नहीं लोग भागते। अगर आज आप दुख में है, बीमारी में है, मुसीबत में है, परेशानी में, तो परमेश्वर के नजदीक आए। जब आप परमेश्वर के नजदीक आएंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर खुदा का कलाम कहता है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वे काट डालता है, और जो फलती है उसे वे छांटता है ताकि और फले। हालेलुया। सचमुच मेरे अजीजों, परमेश्वर फलवंत शाखा को काट छांट कर साफ करता है। कई बार देखते हैं वृक्ष बहुत फलता है, लेकिन जब उसको अच्छे ढंग से काटा जाता है, छांटा जाता है, तो कितना साफ सुथरा लगता है। ऐसा ही हमारा जीवन है, ऐसा ही परमेश्वर हमारे शरीर से हर वो कमी को निकालता है, हमें छांटता है। परमेश्वर हमें हमारी आदतों को हमारे जीवन से काट देता है, बीमारियों को, दुखों को, कलेशों को, बुरी आदतों को, बुरी सोचों को, विचारों को हमारे जीवन से कैंसिल कर देता है। हमें क्या करना है, अपने पाप वाले जीवन को कैंसिल करना है, खत्म करना है। परमेश्वर आपकी पाप की आदतों को, बुरी आदतों और हमारे पापों को काट कर अलग कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है, हमारे पापों को, बुरी आदतों को हमारे जीवन से क्या कर देता है, कैंसिल कर देता है, काट देता है। आज आप ही अपने जीवन से बुरी आदतें, सोचे, विचार काट दे, खत्म कर दे अपने जीवन से। काट छाड़ कर करने के जाने वाली सफाई काफी। कई बार क्या करते हैं, जब हम सफाई करते हैं, काटते हैं उसको, वृक्ष को अच्छे ढंग से, क्या होता है, कई बार उसकी जो टहनियां हैं वो क्या होती है, कई बार शरीर को टच भी कर जाते हैं, कई बार जख्म भी बन जाता है, कई बार बहुत दुख दर्द होता है। लेकिन ऐसा है कि जब हम इन बुरी आदतों को, विचारों को, पाप की संगति को, बुरे ख्यालों को, बुरे विचारों को अपने जीवन से निकालते हैं, तो हम क्या होते हैं, परमेश्वर में क्या करता है, छांटता है, साफ करता है, पवित्र करता है। आज अगर आप साफ और पवित्र होना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के नजदीक आना पड़ेगा। हालेलुया। फलती टहनी वो है जो अपनी गवाही को लेकर जाती है दूसरों तक। फलती टहनी वो है जो वो वृक्ष है जो दूसरों तक अपनी गवाहियों को बताता है, उनके हालातों को सुनता है, और जब उनके लिए प्रार्थना की जाती है तो रोगी शिफा पाता है। हालेलुया। और परमेश्वर ने आपको छांटा है, मुझे छांटा है मेरे परमेश्वर ने, ताकि मैं लाइव कर सकूं, ताकि मैं प्रार्थना कर सकूं, ताकि मैं दूसरों को वचन सुना सकूं, ताकि परमेश्वर मुझे और फैलाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर आपके जीवन से घमंड खत्म करे। जे भी शान आपको परमेश्वर घमंड काट रहा है, आपके जीवन से बीमारी खत्म कर रहा है, दुखों को। कई बार बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी गलत युक्तियां उठाते हैं, लेकिन दूसरों के झूठे इल्जाम लगा देते हैं, दूसरों पर दोष लगा देते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं। ऐसी चीजें अपने जीवन से खत्म करनी है आप लोग को। हालेलुया। वे हमारे घमंड को दूर जा चूर करने के लिए हमें नर्म अनुभवों की ओर ले जाता है। हालेलुया। जिस प्रकार एक डाली काट छांट की सफाई के बाद अधिक फलती है, उसी प्रकार हमारे साथ भी होता है। वृक्ष जो काटा छाटा जाता है बहुत फलता है, ऐसा हमारा जीवन है। परमेश्वर में फैलाना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन से पाप और घमंड खत्म करके हमें शुद्ध करना चाहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें परमेश्वर के उत्तम फल को लेने के लिए हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि दो प्रकार के फल होते हैं, कहते दो तरह के फल की तरह अपेक्षा करते हैं। पहला, वे पवित्र आत्मा के फलों की अपेक्षा करता है। पहला क्या है, पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में होने चाहिए। हालेलुया। दूसरा, परमेश्वर ने विश्वासी जैसे फल के दूसरे प्रकार की अपेक्षा करता है। हालेलुया। दूसरा क्या है कि जब हम ने विश्वासी को किसी को वचन सुनाते हैं, गवाही बताते हैं, तो उनका जीवन क्या होता है, हमारे द्वारा
उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है। आज मेरा परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। आज मेरा परमेश्वर आपको बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। आज मेरा परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा। आज मेरा परमेश्वर आपको जॉब से ब्लेस करेगा। आज मेरा परमेश्वर आपको रिहा करेगा, हर बंधन से, हर बीमारी से, हर बोझ से परमेश्वर आजाद करेगा। हालेलुया। इसीलिए मैं चाहती हूँ नए मसीह भी परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले फल हैं। हालेलुया। जो नए लोग हैं, जो नॉन बिलीवर लोग परमेश्वर में जुड़ रहे हैं, परमेश्वर में चल रहे हैं, बने हुए हैं, परमेश्वर आपको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर के साथ जुड़ना है, आज आपको परमेश्वर के साथ बनना है, आज पवित्र आत्मा के फलों को जानना है। आज एक जैसे हम छोटा सा पेड़ उगाते हैं, छोटा सा बीज उगा देते हैं, तो क्या करते हैं, वो फल पेड़ बन के निकलता है। हालेलुया। और पेड़ को क्या लगते हैं, फल लगते हैं। आज वैसे ही अगर आप नए मसीह हैं तो आप परमेश्वर के बीच में आए, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बयान करें, अपने रिश्ते को जोड़े, अपने रिश्ते को बनाए, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर के वचनों के साथ प्यार करें, वचन बोल बोलकर प्रार्थना करें। जब आप वचन बोलकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके बंधनों को तोड़ेगा, परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करेगा, परमेश्वर आपकी गरीबी खत्म करेगा, परमेश्वर आपके शाप खत्म करेगा, परमेश्वर आपके शरीर से बीमारियां खत्म करेंगे। और आप रिसीव करें और अंगीकार की दुआ करें कि परमेश्वर, मैं हर एक बोझ से फ्री हो चुका हूँ, मैं हर कर्जे से फ्री हो चुका हूँ, मेरे बच्चों की टेंशन चिंता मेरे शरीर से खत्म हो चुकी है। परमेश्वर, मेरा भरोसा जीवित परमेश्वर पर है, क्योंकि परमेश्वर जहां पर कहता है सच्ची दाखलता मैं हूँ। सचमुच मेरे भाई बहनों, सच्ची दाखलता हमारा परमेश्वर है, जो हमें काट कर छांट कर हमें तैयार करता है। आज मेरा परमेश्वर आपको छांट कर तैयार कर चुका है। अब विश्वास के द्वारा, आज विश्वास के द्वारा आप कहे परमेश्वर मैं आजाद हूँ हर उस बीमारी से, हर बोझ से, हर कर्जे से, चाहे वो बीमारियां, दुख है, क्लेश है, चाहे आपके हालात कैसे भी है, और परमेश्वर ने आपको आजाद कर दिया। आप विश्वास के द्वारा शांति मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर मेरे मन में शांति दीजिए, परमेश्वर आपने मेरे हालात बदल दिए हैं, परमेश्वर आपने मेरे जीवन को ब्लेस कर दिया है, परमेश्वर मैं आपके जीवन में, परमेश्वर मैं आपके साथ अपने रिश्ते को पक्का करना चाहता हूँ। हाँ जी सिस्टर जी, हम ठीक हैं, आप सब भी, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की दया से ठीक होंगे। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा ने आपके और आपके परिवारों को संभाल कर रखा है। आमीन। हम दुआ करते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर सचमुच आज आप विश्वास करें कि सच्ची दाखलता परमेश्वर है, वो हमें तैयार करने वाला परमेश्वर है, वो हमें चलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आज हमें बनाए, अपने हाथों के द्वारा फिर से तैयार करे। परमेश्वर आप हमें छुए, हमारे बंधन टूट जाए, ऐसे करके दुआ करें। परमेश्वर जितने बेटे बेटियां पिता आज की प्रेयर को रिसीव करे, खुदा के दास दासियां सेवक पिताजी, मेरे खुदावंद हर एक दास दासी के ऊपर, हर एक विश्वासी के ऊपर पिताजी आपकी बड़ी दया हो। पिताजी अगर कोई दुखी है, लाचार है, बीमार है, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए, यीशु के नाम से चंगे हो जाए। मेरे खुदावन खुदा पिताजी हर प्रकार की बीमारी, कैंसर के रोगी, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां, सर्वाइकल, तरह तरह के रोग यीशु के नाम से छोड़े। पिताजी पिता जो चल नहीं सकते यीशु के नाम से चले। मेरे खुदावन अंधे देखे, लंगड़े चले, गूंगे बोले, बहरे सुने यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ पिता आपके नाम से, आपके नाम से, आपके नाम से पिता परमेश्वर हर एक बंधन टूट चुका है, हर एक बंधन टूट चुका है, हर एक बंधन टूट चुका है यीशु के नाम से। पिताजी मेरे खुदावन जी जिनके पास जॉब नहीं पिता, उनको जॉब से आपने ब्लेस कर दिया। जो फॉरेन कंट्रियों में जा रहे पिताजी वो ब्लेस हो चुके हैं पिताजी, उनकी फाइल पिता ब्लेस हो चुकी है पिता परमेश्वर जी, वो जा चुके हैं यीशु के नाम से। जिनकी टिकटें यानी यीशु के नाम से आ चुकी है पिताजी। मेरे खुदावन खुदा जिनके पास रोटी कपड़ा मकान घर नहीं पिता, उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए मेरे खुदावन जी। मेरे पिता परमेश्वर इस गर्मी के मौसम में पिता परमेश्वर की मदद कीजिए मेरे खुदावन खुदा। मेरे पिता मैं विश्वास करती हूँ पिताजी आपने दुआ को सुना और कबूल किया मेरे खुदावन जी। मेरे खुदा मैं विश्वास करती हूँ कि पिता परमेश्वर जे वचन सुनने वाले बेटे बेटियां सेम ना रहे बल्कि उद्धार को प्राप्त करे, बड़ी गवाहियों के साथ वापस आए। आमीन। मसीह का प्रेम, मसीह की सहभागिता तमाम कलीसियों पर, खुदा के दास दासियां सेवक संतों के ऊपर हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, बड़ी गवाही के साथ वापस लेकर आए। आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि जितने भी भाई बहन
दुआ सुनते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर ने आपके जीवन में उद्धार दिया है, ब्लेस किया है, क्योंकि आप विश्वास करें कि सच्ची दाखलता हमारा परमेश्वर है, जो छुड़ाता है, जो बचाता है। और जो कोई भी प्रे करवाना चाहता है, स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रे करने के लिए तैयार हैं। और आप सब भी हमारे मिनिस्ट्री स्वर्गीय राज्य चर्च के लिए जरूर प्रे कीजिए और परमेश्वर हमें और आगे बढ़ाए। आमीन। और परमेश्वर के कामों को ऐसे ही करते रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।